हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा विद यू ऑल। तो फाइनल एग्जाम्स आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। अब जो ये टाइम पीरियड रह गया है आज से लेके आपके फाइनल एग्जाम्स के बिटवीन, दिस इज़ वेरी क्रूशियल पीरियड। इसी टाइम के बीच आपको प्लान करना है हाउ टू स्टडी, हाउ मच टू स्टडी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आज ये स्टूडेंट्स आप सब जो है वो बहुत ही सफ़र कर रहे हो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टडी, तो स्टडी आपने कैसे करनी है उसके लिए मैं कुछ आज आपके साथ 5 टिप्स 5 पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज करके आप अपना एक रेगुलर प्लान जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, उस प्लान को आपने रेगुलरली इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है, इवेल्युएट भी करना है, सो दैट कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक इजीली अप्रोच कर सको। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ आज, उसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो और 5 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, देन यू कैन इजीली स्कोर 90% मार्क्स। इससे ज्यादा भी आपके मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपने 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो आजकल आपके माइंड में मेन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। फर्स्ट इज हाउ टू स्टडी, उसके लिए आपको प्लान बनाना है और वो प्लान बनाने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। और हाउ मच टू स्टडी, इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप अपने आप को टाइम से बाउंड मत कीजिए कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ना, आज मैंने 10 घंटे पढ़ना, आज मैंने 12 घंटे पढ़ना है। और अगर आप उतने घंटे नहीं पढ़ पाते देन इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन योर माइंड। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी आर्ट से बाउंड मत करो। आप बाउंड किस चीज से करो? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आप ये देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज अगर आपने सफिशिएंटली सोचे हैं कि ये 5 टॉपिक्स आज के दिन में आपने कवर करने ही करने हैं, तो आप अपना पूरा हार्डवर्क करके उस 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करिए और देखना उसके बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन, रिलैक्स फील होगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव 1 डे का सोचा था वो अकम्प्लिश कर लिया। ठीक है जी, तो चलिए 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। कौन सी डिस्ट्रैक्शंस? डिस्ट्रैक्शन मींस बैरियर्स व्हिच कम्स इन योर स्टडी प्लान। कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज, yes, you all know, your mobile phones. Set aside your mobile phone when you are studying. जब आप पढ़ रहे हो तब अपने मोबाइल फोन को आप साइड पे रख दीजिए, बिल्कुल उसको फेंक नहीं देना, ठीक है, क्योंकि वही मोबाइल फोन ने आपको ऑनलाइन स्टडीज लगाने में भी हेल्प की है। ठीक है, तो उसको आप जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक के लिए आप घर में किसी भी फैमिली मेंबर को अपना फोन जो है वो डिपॉजिट करवा दो और आफ्टर यूर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो खुशी खुशी आप उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है? योर गेम्स, योर फ्रेंड्स एंड पार्टीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स भी, ठीक है, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स भी स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं कि मेरा तो अभी बहुत ही कम सिलेबस हुआ है कंप्लीट, मेरा बहुत सारा अभी पेंडिंग पड़ा है, तो उनका स्ट्रेस आपके साथ भी शेयर हो जाता है। फिर आप अपने काम पे फोकस करने के बजाय आप उनके काम पे फोकस करते हो, होता है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको आपने लाइफ टाइम के लिए नहीं हटाना, फॉर द टाइम बीइंग आपने अभी इनसे दूर रहना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वर्क हार्ड स्मार्टली। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। वर्क हार्ड तो आपको करना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, बट स्मार्टली हार्डवर्क करना है। स्मार्टली हार्डवर्क कैसे करना है? आपने ये देखना है वो चैप्टर्स आपने कवर करने हैं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है क्वेश्चन पेपर में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करिए, रेदर देन कि आपने बुक खोली, अकाउंट्स की बुक खोली, देखा आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपने कर लिया और जब इंपॉर्टेंट चैप्टर करने की टर्न आई थी तब तक आपका हो गया था काम बस। ठीक है, तब तक फाइनल पेपर आ गए थे। इसीलिए ऐसे नहीं करना। आप ये देखो सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है। अगर हम +2 के अकाउंट्स की बात करें तो उसमें पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन और शेयर कैपिटल, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाता है थर्ड बुक में से, विच इज रेशियो एनालिसिस। उसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रेटेजी बनाइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले करिए। ठीक है, अभी आपके पास काफी टाइम पीरियड है, ये काफी क्रूशियल टाइम पीरियड जो है, आप उसमें यही प्लानिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप पहले करिए रिवाइज, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट और लास्ट में 1-2 मार्क्स वाले रह जाते हैं, वो तो आप इजीली कर ही लोगे। जो स्टूडेंट्स ने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में से तो निकल के वेरी शॉर्ट आते हैं, तो वो वेरी शॉर्ट तो आप इजीली कर सकते हो।
ठीक है, और फोकस करिए अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर रेदर देन कंसिडरिंग होल सिलेबस। थर्ड जो स्टेप है इट इज रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। यस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये हिंट मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आते उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, या क्वेश्चन नहीं चेंज होगा तो क्वेश्चन कई बार सेम होता है, नेम वो चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसको रिवाइज करिए। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन व्हाट टू डू। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सर्च करने में टाइम मत वेस्ट करना, मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर, 10 ईयर मिल जाएगा जिसमें से पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे, आप उसको सॉल्व करिए। आप अपने ट्यूटर के साथ भी जरूर लिंक रखिए, क्योंकि अगर आपकी क्वेरीज होंगी वो कौन सॉल्व करेगा, आपके जो ट्यूटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनके साथ आप अपना कंसल्ट जरूर रखिए, सो दैट कि आप अपनी क्वेरीज को साथ साथ ही रिमूव करते जाएं। और जब भी स्टूडेंट्स आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और कोई क्वेरी आ गई तो उसको आप साइड पे किसी पेज पे नोट डाउन करते जाइए, और जैसे जैसे उस क्वेरी को आप किसी ट्यूटर से या किसी से भी डिस्कस करके सॉल्व कर लेते हैं तो उस क्वेरी को कट भी करते जाइए कि डन, आपकी ये क्वेरी जो है वो डन हो गई। ये छोटी छोटी चीजें आपको ना सेल्फ मोटिवेट करती हैं कि जो आप सोच रहे हो सिर्फ आप सोच नहीं रहे हो, आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट भी कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट आपका है बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। यस, अगर आप +2 में गुड स्कोर करना चाहते हो तो जो पहले मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आप तभी इंप्लीमेंट कर सकते हो व्हेन यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट। गुड डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, बाहर का ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है, बीमार नहीं होना, और इसके लिए आप डू लिटिल एक्सरसाइज, ठीक है, और इसके साथ साथ फिजिकली फिट रहोगे तभी आप मेंटली फिट रहोगे। मेंटली कैसे फिट रहना है, डोंट टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी के जैसे एग्जाम देते हैं +2 के भी ऐसे एग्जाम देने हैं, बस यहाँ पे एक स्टैंप क्या लगी कि ये बोर्ड के एग्जाम्स हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्लान बना के प्रेपरेशन करते हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, यू कैन स्कोर वेरी इजीली 90+% इन योर एग्जाम्स। सो ये तो हो गए 4 पॉइंट्स। अब लास्ट जो 5th पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही सिंपल पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है बी पॉजिटिव। यस, जो पहले 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली व्हेन यू आर पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो अपने माइंड में। इसलिए मैंने कहा है आपने एक दिन का लंबा चौड़ा प्लान नहीं बनाना, आपने छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं, और वो छोटे छोटे प्लान्स को जैसे जैसे आप एग्जीक्यूट करते जाओगे, अकम्प्लिश करोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील सेल्फ मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन फील करोगे कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था वो आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप बहुत ही लेंदी प्लान्स बनाओगे और ऑब्वियसली वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, देन इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन योर माइंड। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये 5 मंत्रास हैं फॉर सक्सेस। ठीक है, आप इनको फॉलो करिए, प्लान्स बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स।